हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस एस एम पी जी के पर। दोस्तों, ब्लड रिलेशन की हमारी सेकेंड क्लास है। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। ठीक है, आज के इस क्लास में मैं दोस्तों आपके लिए 11 से 20 एमसीक्यूज आपके लिए मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। पहला यहाँ पर है ए बी के ससुर हैं। ए कौन है? बी के ससुर। ए जो है वो बी के ससुर है। ससुर है, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है? जो सी की माँ है। जो मतलब जो शब्द बी के लिए उपयोग किया गया है। किसके लिए? बी के लिए। जो सी की माँ है कौन है? बी है, तो बी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जो सी की माँ है। डी ई की माँ है, तो हमें पता नहीं, तो डी और ई को अलग लिख लेते हैं। डी जो है वो ई की क्या है? माँ है। जो ए और सी का पिता है, किस जो वर्ड किसके लिए उपयोग किया गया है? ई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ई। जो ए और सी का पिता है। कौन है ये पिता? ये पिता है किसका? ए और सी का। कौन? ई। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। और इस ई की माँ कौन है? यहाँ पर डी है। ठीक है, अब ये बी के ससुर है, तो इसके ससुर है, और ये इसका पिता है, मतलब ये बी का क्या है? पति है। ठीक है, ये इसकी माँ है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पिता। ये ससुर है, तो इस ई का क्या हो जाएगा? ये पिता हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है ए ई से कैसे संबंधित है, तो ए ई से क्या होगा? पिता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है। वी डब्ल्यू से विवाहित है। वी जो है वो डब्ल्यू से क्या है? विवाहित है। विवाहित के लिए ये चलता है। ठीक है, आर डब्ल्यू की इकलौती बहन है। इकलौती बहन कौन है? आर। किसकी? डब्ल्यू की, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ बोला इसने क्या? ए आर की माँ है। ए जो है वो आर की माँ है। ए आर की माँ है। इसकी माँ तो इसकी भी माँ। ठीक है, तो याद रखना आपको। उसके बाद इसने क्या बोला? ए के 3 बच्चे हैं। जी जो हो आर और पी की भतीजी या भांजी है। भतीजी या भांजी, तो जी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आर ने पी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसकी भतीजी या भांजी है कौन? जी। वी का कोई भाई बहन नहीं, इसका कोई भी नहीं। ठीक है, ये तीनों भाई बहन है, और ये इसका बच्चा है। ठीक है, आर अविवाहित है, इसने शादी नहीं करी है। तो पी वी से कैसे संबंधित है? पी और वी के बीच में क्या संबंध है ये बताना है आपको। तो ये क्या लगेगा इसका, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। हाँ, देखो ये दोनों शादीशुदा है। ठीक है, तो ये इसका क्या लगेगा? साला। साला को क्या बोलते हैं हम? हाँ, क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हमारा यहाँ पर, क्या बोलता है? कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। सुमन की बेटी कौन है? यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इस अच्छे से। सुमन की बेटी कौन है यहाँ पर? कोमल है। कौन है? कोमल। ठीक है, उसके बाद फिर इसने क्या बोला? और सोनम श्री कमल की बेटी है। ठीक है, यहाँ पर लिखो कमल की बेटी कौन है? यहाँ पर सोनम है। कौन है? सोनम है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे बोल रहा है यदि राजा राम सुमन के ससुर है। सुमन के ससुर कौन है? यहाँ पर राजा राम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद इसने क्या बोला? सुमन के ससुर है और सुरेखा के पति है। ठीक है, सुरेखा के क्या है? ये पति है। कौन? राजा राम। राजा राम जो है वो सुरेखा के पति है। किसके? सुरेखा के। ठीक है, ये माइनस। फिर आगे क्या बोल रहा है? जो उनके एकमात्र बच्चे कमल। ठीक, कमल। कमल किसका बच्चा है? इसका है, राजा राम का। ठीक है, तो एकमात्र बच्चे की माँ है कि कौन? सुरेखा। किसकी माँ है? कमल की माँ है। अब ये कमल की माँ है, ये कमल का पिता है, और ये इसका ससुर है। मतलब ये दोनों क्या हो गए?
पति पत्नी हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये माइनस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। और कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? तो कमल जो है वो सोनम जो है वो कमल की क्या है? बेटी है। ठीक है, इसकी बेटी तो इसकी भी बेटी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी? बहनें हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर वाला प्रश्न। ए बी की पत्नी है। ए जो है वो किसकी पत्नी है? यहाँ पर बी की। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला सिंबल हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। डी ए का भाई है। ए का भाई कौन है यहाँ पर? डी। ठीक है, ये कौन होगा? भाई। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी। ये इसका साला। उसने फिर क्या बोला? जो डी की पत्नी बी क्यू से, सॉरी आगे, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। जो डी की पत्नी है, ई के बच्चे कौन है? पी क्यू। और ई किसकी पत्नी है? डी की। ये इसकी पत्नी हो गई, और इसके बच्चे क्या है? पी और क्यू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसने लास्ट में क्या बोला? बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये इसका भाई है डी, ए का भाई डी है। ठीक है, तो इसके जो बच्चे हैं वो इसके क्या लगेंगे? क्योंकि ये क्या लगेगी? बुआ लगेगी, और ये क्या लगेगा? फूफा लगेगा। लेकिन फूफा ऑप्शन में नहीं है, तो हम अंकल को टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन क्या, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, एस जो है वो वी का एकलौता पुत्र है, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। ठीक है, इसने फिर क्या बोला यहाँ पर अपने को? वी आर से विवाहित है। वी जो है वो किससे विवाहित है? आर से, यानी कि ये दोनों क्या है यहाँ पर? पति पत्नी है। उसके बाद इसने क्या बोला? एम आर की पुत्री है। आर की पुत्री कौन है? यहाँ पर एम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एम जो है वो आर की पुत्री है। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आर ए की दादी है। आर जो है वो ए की दादी है। एम आर की पुत्री है। ठीक है, और आर जो है ए की दादी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आर ए की दादी है, तो ये एस के नीचे आ जाएगा। उसने फिर क्या बोला? निश्चित रूप से एस जो है वो निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? ये इसकी दादी है। ठीक है, ये इसका दादा है। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? पिता। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। एक्स की माँ जेड के पिता। एक्स की माँ, एक्स की जो माँ है, ठीक है, वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माँ। जेड के पिता, ये जेड है। उसके बाद उसके पिता है, और उनके पिता की क्या है? ये सास है। ठीक है, अब इसके पिता और इसके पिता और इसके पिता की सास, जेड के पिता की सास इसके क्या लगेगी? नानी लगेगी, और ये क्या लगेगा? इसका मामा लगेगा। इतना याद रखना आपको। जबकि एक्स एम के पिता है। एक्स जो है वो एम के क्या है? पिता है। ठीक है, एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? एक्स क्या लगेगा? जेड के मामा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए बी का भाई है, इसने क्या बोला? यदि ए जो है वो बी का क्या है? यहाँ पर भाई है। यहाँ तक क्लियर। सी ए की बहन है। सी जो है वो क्या है? ए की बहन है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद उसने क्या बोला फिर? डी ई का भाई है, हमें नहीं पता। डी जो है वो क्या है? ई का भाई है। ई का भाई कौन है? यहाँ पर डी है। फिर आगे पढ़ो इसको। ई और बी, सॉरी, ई बी की पुत्री है। ई जो है वो बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? यहाँ पर ई है। ठीक है, और इसका भाई कौन आ जाएगा? यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये आपस में सब कौन है? भाई बहन है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको?
उसके बाद इसने क्या बोला, एफ सी का पिता है, एफ जो है वो इस सी का क्या है, पिता है। ठीक है, तो ये पिता आ गया यहाँ पर। तब डी का अंकल कौन है? अब डी का अंकल कौन होगा, यही होगा। अगर ये लड़का है तो इसका ये क्या कहलाएगा, अंकल, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। सुनील का एक पुत्र, हाँ, सुनील का एक पुत्र करण, ठीक है, सुनील जो है उसका एक पुत्र है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, करण है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आगे हम सोलो करते हैं इसको, ये वाला करण तथा बहन संगीता है, और इसकी बहन कौन है यहाँ पर, संगीता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसकी बहन संगीता है, और संगीता जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। ये जगदीश शॉर्ट में लिख देता हूँ, और विजय, ये दो भाई है। इनकी माता कौन है यहाँ पर, संगीता इनकी माता है। ठीक है, हर्निश जगदीश के मामा है। उसके बाद हर्निश आए यहाँ पर, ये कौन है ये भाई साहब, ये इनके मामा है, किनके, जगदीश के। जगदीश के मामा तो इसके भी मामा, विजय के भी कौन है, मामा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मामा है तो ये प्लस लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हर्निश करण से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर देखो, सुनील और हर्निश ये दोनों क्या है, भाई है। और इस सुनील का लड़का यानी कि इस हर्निश का भाई, इसका क्या कहलाएगा, अंकल या चाचा। ठीक है, हर्निश करण से किस प्रकार संबंधित है, हर्निश क्या लगेगा करण के, तो क्या लगेगा यहाँ से देखना आपने। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पर अपना, इसका चाचा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। या 19 और 20, निम्न जानकारी को पढ़िए, प्रश्न को उत्तर दीजिए। दिए गए सदस्य समान परिवार से संबंधित जे एल का भाई है। यहाँ पर देखो, जे जो है वो एल का भाई है, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ रहा है ये, और क्या बोल रहा है, जे आर का इकलौता पुत्र है। आर का इकलौता पुत्र कौन है यहाँ पर, जे है। यहाँ तक क्लियर। अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों। डब्ल्यू एल का ससुर है, डब्ल्यू जो है वो एल का क्या है यहाँ पर, ससुर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ो, डी पी का नाना है। अब डी पी का नाना है, अपने को ये नहीं पता है यहाँ पर। ठीक है, डी पी का नाना है जो कि पुरुष है, ये पुरुष है। क्यू जो है वो डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है, ये इसका ससुर है। ठीक है, और क्यू इसका इकलौता पुत्र है। ठीक है, इकलौता पुत्र है, तो ये पत्नी, ये पति, ये आपस में क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, और डब्ल्यू इसका क्या है, इसके पिता है, क्यू के। ठीक है, इतना याद रखना आपको। चलिए आगे देखो, इसमें क्यू डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है। उसके बाद डब्ल्यू एन का दादा है। एन का दादा कौन है यहाँ पर, डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है एन का दादा है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा अपना, एन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। डब्ल्यू जो है एन का दादा है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, और सी एन की पुत्री है। एन की पुत्री कौन है यहाँ पर, सी है। उसके बाद इसने क्या बोला है, डी पी का नाना है। डी जो है वो पी का नाना है। अब यहाँ पर देखो, नाना के लिए क्या आएगा, अब ये जे जो है एल का क्या है, भाई है। यहाँ पर देखो, जे जो है वो एल का भाई है। अब इसे नाना बनाने के लिए क्या करोगे आप, ठीक है, ये नाना बनाने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई डी है। ठीक है, ये इसका क्या है, इसको मान लेंगे अपन प्लस, और ये माइनस। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। कैसे हुए, जैसे डी पी का नाना है, और आर से देखो, यहाँ पर आर कहाँ पर है, आर जे आर का इकलौता पुत्र है।
ठीक है, ये पुत्र है तो ये इसकी क्या है, पुत्री। ठीक है, और नाना बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका कोई बच्चा होगा एल का। ठीक है, ठीक है, तो एल का पी है। ठीक है, तो पी का इसने बोला है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा पी, जो कि क्या है, पुरुष है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। चलिए, एल सी से किस प्रकार संबंधित है, एल जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है। तो एल क्या लगेगी, इसकी नानी, और जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर 20वां प्रश्न है, पी एन से किस प्रकार संबंधित है। हमने इस पूरे को हल कर लिया, दोनों क्वेश्चन हम इसी से कर लेंगे। पी एन से किस प्रकार संबंधित है, पी क्या लगेगा एन के, तो पी क्या लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पर, भाई, ये वाला चिन्ह क्या लगाता है, भाई बहन को प्रदर्शित करता है, भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हमारे 11 से 20 तक MCQs यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।